प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम वल्लरी के पाठ 3 सेठ का इलाज पढ़ने जा रहे हैं और साथ ही साथ हम इस पाठ को समझेंगे भी। किसी गांव में छोटू नाम का एक सेठ रहता था। वह थोड़ा नाटा था, इसलिए घर में सब उसे छोटू कहते थे क्योंकि उसका कद छोटा था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। घर में सारा काम उसके नौकर चाकर करते थे। छोटू के बस 2 ही काम थे, खाना और सोना। इस खाने और सोने का नतीजा ये हुआ कि छोटू धीरे धीरे मोटू होता गया और सब उसे अब मोटू सेठ कहने लगे। मोटापे के साथ अनेक रोग आते हैं, मतलब अनेक बीमारियां आती हैं। इसलिए मोटू सेठ को भी कई बीमारियों ने घेर लिया। वह जरा सा चलते तो हांफने लगते। जो खाना खाते वह उन्हें पचता नहीं। शरीर तो मोटा था, लेकिन ताकत बिल्कुल नहीं थी। शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों का इलाज चला, पर सेठ की बीमारी बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई। थक हार कर वह अपने गांव वापस आ गए। कुछ दिन बाद उनके गांव के पास के एक जंगल में एक महात्मा जी आकर रहने लगे। वे महात्मा जी जंगल से जड़ी बूटियां इकट्ठी करते थे और उनसे कई रोगों का इलाज करते थे। गांव के अनेक लोगों की बहुत सी पुरानी बीमारियां उन्होंने अपनी जड़ी बूटियों से ठीक कर दी थीं। यह बात जब मोटू सेठ को पता चली तो वह झटपट महात्मा से मिलने चले गए। पहले तो उन्हें नौकरों को भेजकर महात्मा को बुलवाया, तो महात्मा जी ने कहा, जाओ जाकर अपने सेठ को बोलो कि वह स्वयं आए मुझसे मिलने। बेचारा मरता क्या ना करता, इसीलिए मोटू सेठ को महात्मा जी से मिलने जाना पड़ा। जब वह महात्मा की कुटिया में पहुंचे तो महात्मा जी वहां नहीं थे। काफी देर तक इंतजार मतलब प्रतीक्षा करने के बाद सेठ अपने गांव वापस आ गया। दूसरे दिन वह फिर मीलों चलकर महात्मा जी की कुटी तक गया। वहां फिर उसे महात्मा जी नहीं मिले, तो उनका एक चेला वहीं बैठा दवाइयां कूट रहा था, जो कि वह जड़ी बूटियों से बनाते थे। उस चेले ने बताया कि महात्मा जी तो सुबह सुबह ही जड़ी बूटियों की खोज में निकल जाते हैं। सब रोगी सूरज निकलने से पहले ही आ जाते हैं अपनी दवा लेने। सेठ तीसरे दिन मुंह अंधेरे ही निकल पड़ा, पर महात्मा जी उसे उस दिन भी नहीं मिले। बेचारा बहुत उदास हो गया। तो उनके चेले ने कहा, आपके लिए महात्मा जी ने यह दवा रखी है और कहा है कि आपको रोज यहाँ आकर यह दवा खानी पड़ेगी, क्योंकि यह दवा रोज ताजी बनानी पड़ती है। सेठ रोज आता और दवा खाकर वापस अपने गांव चला जाता। वह इतनी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन वह क्या करता, उसे अपने मोटापे का इलाज भी तो ढूंढना था। ऐसा करते करते 2 महीने गुजर गए। अब सेठ धीरे धीरे ठीक हो रहा था। अब वह चलते चलते हांफता भी नहीं था। वह जो खाता वो उसे पच भी जाता था। एक दिन जब वह हमेशा की तरह कुटी पहुंचा दवाई खाने, तो महात्मा जी वहां उसे बैठे मिले। सेठ ने चरण छूकर कहा, महात्मन, आपकी दवा में तो जादू है। महात्मा जी मुस्कुराए और सेठ को बोले, मैंने तुम्हें कोई दवा नहीं दी थी, वह तो केवल जौ और सत्तू पुड़िया में दे देता था। तुम्हारे रोग का कारण तुम्हारा निठल्लापन था, क्योंकि तुम सारा दिन सिर्फ खाते थे और सोते थे। काम तुम्हारा सारे नौकर चाकर करते थे।
तो इसीलिए तुम दिन प्रतिदिन और मोटे होते गए तथा अनेक बीमारियों ने तुम्हारे शरीर में घर बना लिया। बेटा, ध्यान रखो, सबसे बड़ा धन स्वस्थ शरीर है। यदि तुम्हारा शरीर स्वस्थ और निरोगी है और तुम उससे काम लेते रहो तो तुम्हें कभी कोई बीमारी नहीं लगेगी। तुम 2 महीने लगातार मीलों चलकर यहाँ आते रहे, यही तुम्हारा इलाज था असलियत में। सेठ अब स्वयं खेती बाड़ी के काम भी करने लगा और वह समझ चुका था कि शरीर से हम जितना काम लेंगे वह उतना ही स्वस्थ रहेगा। अब वह फिर से ठीक सेहत पर पहुंच गया था। सब अब उसे फिर से छोटू सेठ कहने लगे थे। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे हमारे पास कितनी ही धन दौलत हो, लेकिन हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए कि यदि हम धनी हैं, हमारे पास नौकर चाकर हैं, तो वही हमारे सारे काम करें। हमें स्वयं स्वस्थ रहने के लिए अपने शरीर का भी उपयोग करना पड़ता है ताकि हम धनी होने के लाभ उठा सकें। नहीं तो हमारी हालत छोटू सेठ जैसी हो जाएगी। इस पाठ में कुछ शब्दार्थ हैं जिनका अब हम वाचन करेंगे। नाटा अर्थात जिसकी लंबाई कम हो या ठिगना। अनेक मतलब कई। रोग अर्थात बीमारी। निकट मतलब पास। जड़ी बूटियां मतलब पेड़ पौधों की जड़ें, टहनियां, फल या बीज आदि जो दवाई के काम आए। सूचना मतलब खबर। चेला अर्थात शिष्य। मुंह अंधेरे मतलब बहुत सुबह जब थोड़ा अंधेरा रहता है। निठल्लापन मतलब कुछ काम न करना। स्वस्थ मतलब तंदुरुस्त।